नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। शिक्षक भर्ती मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के 69,000 पदों का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ से उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क को घटाकर 40 व 45% कर दिया गया था। कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। हालांकि शाम तक निर्णय की प्रति वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील समेत 2 दर्जन से अधिक विशेष अपीलों की सुनवाई के बाद दिया है। उन्होंने एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के निर्णय को खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने उस शासनादेश को खारिज कर दिया था जिसमें अनुसार समान वर्ग के लिए 65 व अनुरक्षित वर्ग के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क तय हुए थे। एक अपीलार्थी के अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह त्रिपाठी के अनुसार कोर्ट ने 2 माह में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है, जबकि महाधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा के अनुसार 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा मित्रों को झटका, 2 भर्तियों के बाद भी खालियां। शिक्षा मित्रों से शिक्षक और फिर बन गए शिक्षा मित्र। यूपी में 2000 से शिक्षा मित्र रखे गए हैं। 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। जून 2014 और अप्रैल 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए 1.3 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर तैनाती दे दी। सितंबर 2015 में हाईकोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। मेधावियों को पिछड़ने का दर। दरअसल मेधावी अभ्यर्थियों को यह डर था कि 40 से 45% न्यूनतम कट ऑफ कर दिया गया तो शिक्षा मित्र 25 अंकों के भारांक के साथ काफ़ी आगे निकल जाएंगे। वहीं 60 व 65% कट ऑफ होने पर केवल मेधावी ही इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। इस भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने भले ही विशेष अपील दायर कर दी हो, लेकिन अभ्यर्थी इस बाबत लेकर लाचार पैरवी का आरोप लगाते रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कई बार लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक की सड़कों पर उतरे, महाधिवक्ता के हाई कोर्ट में पेश न होने पर प्रदर्शन किया। 69,000 भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ अंकों में कोई राहत न मिलने के कारण शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। 2 भर्तियों में भी हुए खाली हाथ हैं। जुलाई 2017 में कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्य सरकार इन्हें आगे आने वाली 2 भर्तियों में कुछ छूट देते हुए मौका दे। 68,500 और 69,000 भर्ती के बाद शिक्षा मित्र अब निराश हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके भविष्य को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2000 शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने के लिए कई तरह की रियायतें दी गई। मसलन वो रिटायर होने की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं उनकी सेवा के लिए 2.5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक का भारांक के रूप में दिए जाएंगे। इसे शिक्षक भर्ती के लिए बनने वाली मेरिट में जोड़ा जाता है। इसके बाद 2018 में हुई 59,500 भर्ती में उन्हें मौका मिला और लगभग 7,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में चयनित हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र 40 और 45 अंकों के क्वालिफाइंग के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में 20,000 शिक्षा मित्र इस दायरे में आ जाते। लेकिन ताज़ा फैसला 60 व 65% अंकों पर आ गया तो लगभग 2,000 ऐसे शिक्षा मित्र बचे हैं जो शिक्षक के लिए पात्र होंगे। काउंसलिंग से लेकर तैनाती तक ऑनलाइन। 69,000 शिक्षा मामले में जो है फैसला लिया गया है कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घड़ी है। हालांकि विरोधी धड़े ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकरण अब जल्द ही इसकी संशोधित उत्तरवाली जारी कर परीक्षा परिणाम निकालने की तैयारी में जुट गया है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन ही की जाएगी। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन। इसकी लिखित परीक्षा 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने दिया था। इसमें 3,86,000 इसमें शामिल हुए थे और ऑनलाइन तैनाती भी होगी। इसमें जो तैनाती है वो भी ऑनलाइन ली जाएगी। रिजल्ट पर निगाहें। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की निगाहें रिजल्ट पर। 8,500 भर्ती में लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि उस समय परीक्षा में केवल बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका दिया था। इसमें पास हुए सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार संभव नहीं है। कट ऑफ भले ही ऊपर कर दिया गया हो, लेकिन इस बार 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में भाग लिया है, क्योंकि 2011 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को मौका दिया गया था। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो सकता है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी कर दिया।
इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शिक्षा जो है नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश देगा। उसके बाद 2-3 बार रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी, अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। दो धड़े में बटे थे अभ्यर्थी। 2 धड़े में अभ्यर्थी बटे थे। कुछ लोग 40-45 की मांग कर रहे थे और 60-65 2 धड़ों में बट गया था। भर्ती में जो है कैसे मेरिट बनेगी? 10-10% अंक 10वीं 12वीं स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण BTC DLED व या BEd। 60% अंक लिखित परीक्षा। इसके बाद शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। सौगात कोरोना योद्धाओं के हक में कड़ा कानून। कोरोना योद्धाओं के कानून में योगी आदित्यनाथ ने जो है एक कड़ा कानून बनाया है। इसमें क्या है, राज्य सरकार ने डॉक्टरों तथा अन्य कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर भी सख्त कानून बनाया है। इसमें कोरोना से बचाव इकाइयों में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मियों, शासन की तरफ से तैनात अधिकारियों सहित हर कोरोना वॉरियर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। नए कानून में हमला, अभद्रता, थूकने या गंदगी फेंकने, आइसोलेशन तोड़ने 6 माह से लेकर 7 साल तक की सज़ा या 30,000 से लेकर 5 लाख तक के रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समूह को भड़काने पर भी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। कोरोना योद्धाओं के खिलाफ किसी समूह को उकसाने या भड़काने पर भी नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 साल से 5 साल तक की सजा या 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। यह अध्यादेश अब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। इसके बाद यह कानून का रूप अख्तियार कर लेगा। सजा का प्रावधान: अस्पताल से भागने पर 1 से 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख का जुर्माना। अश्लील व अभद्र व्यवहार पर 1 से 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये से 1 लाख तक का जुर्माना। कोरोना मरीज के छिपने पर उसे 1 से 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये से 1 लाख तक के जुर्माना। कोरोना मरीज के जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने पर 1 से 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये से 2 साल तक की सज़ा दी जाएगी। RT दाखिलों के लिए अब 24 मई तक आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTA के तहत साल के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। वे 24 मई तक आवेदन कर सकेंगे और दाखिले के लिए लॉटरी 28 मई को निकलेगी। 10 जुलाई तक बच्चों के लिए निजी स्कूलों में जो है एडमिशन सुनिश्चित करना होगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब जुलाई में होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब 5 व 6 जुलाई को होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव SK वैश्य ने अभ्यर्थियों को 20 मई तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। 21 से 25 मई के बीच आवेदन पत्र में सुधार का मौका दिया जाएगा। तो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा अब कब होगी? अब जुलाई में। UPSE की प्रवेश परीक्षा अब 2 अगस्त को। AKTU के यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा AKTU की आगे बढ़ा दी गई है। अब इसकी प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को हुई। प्रवेश परीक्षा के दौरान 60 सीटों वाले कक्ष में 24 अभ्यर्थी के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। CS एग्जीक्यूटिव प्रवेश परीक्षा 17 जुलाई को। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कोर्स में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा का कार्यक्रम बदल दिया गया है। अब यह प्रवेश परीक्षा 17 जुलाई को होगी। पहले यह प्रवेश परीक्षा 28 मई को होनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।